नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर और मैं आपका दोस्त आर के फिजिक्स। दोस्तों, क्लास 12th का फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी चला हुआ था, जिसके अंदर हमने अभी तक इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और कुछ और टॉपिक थे जो सिंपल थे, करंट कैरीज वगैरह हमने कर लिए थे। तो लास्ट वीडियो है जो भी हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर रिकॉल करें, उनको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तब जाके आपको अगला जो टॉपिक आपको जाके क्लियर होगा, ठीक है। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, नाम दिख रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं कहूँ CBSE का एग्ज़ाम हो, हरियाणा बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम हो उसके व्यू देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट CBSE का उठा लो, तब भी ये टॉपिक था, इससे मिला था 2 या 3 मार्क्स का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नहीं आते इसका न्यूमेरिकल, कुछ ना कुछ तो मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो कंसंट्रेशन, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के वैसे हमारा जो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी रिलेशन करेंगे विद J, यानी क्या था हमारा करंट डेंसिटी, और दूसरा हम इसके साथ रिलेशन निकालेंगे करंट के साथ, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबको पता है, लेकिन ड्रिफ्ट कहाँ से आया दोस्तों? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ड्रिफ्ट का मतलब घसीटना, इलेक्ट्रॉन को अपने घसीट रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को घसीटना ही क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट करना। उसको हमने इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर दिया, और वो किस वेलोसिटी से हुआ? किसी एक वेलोसिटी से, उसको नाम दे दिया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है दोस्तों? जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, इसमें क्या कुछ मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा रखा, कुछ पॉजिटिव आयन दिखा रखा। कंडक्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव आयन्स होते हैं, उन्हीं के मोशन के कारण करंट जनरेट होता है। ये चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अगर मैं कहूँ सिंपल एक ट्रिक से लिख रखा मैंने, कंडक्टर इन द सेंस ऑफ बैटरी, तो क्या होगा? बैटरी अप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है, फोर्स अप्लाइड नहीं है, तो सारे के सारे रैंडमली मोशन में होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। वही लिखा है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैंने क्या कहा, अगर हमारे कंडक्टर के अंदर अब सैंड है, क्या बैटरी, फोर्स नहीं लग रहा, तो रैंडम मोशन होगा इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने बैटरी अप्लाई कर दी, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा कि नहीं होगा? यानी मीन क्या कहना चाहता हूँ मैं, जैसे बैटरी अप्लाई की तो वहाँ से बैटरी के थ्रू कंडक्टरों को क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड मिला यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा? फोर्स लगा। फोर्स लगा तो उसके अंदर क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन ने क्या गेन कर ली? वेलोसिटी गेन कर ली। और ये जो वेलोसिटी गेन किया, इसी वेलोसिटी को बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। धक्के पे धक्का उनके आगे आगे इलेक्ट्रॉन सर करे, वो अपनी वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, वो वेलोसिटी क्या कहलाती है? हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर दोस्तों? डेफिनेशन क्या है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज याद आया ना? लास्ट वीडियो में मैंने मेरे एवरेज का जिक्र किया, एवरेज करंट। एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन फोर्स्ड टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर जब हम अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, द एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन, जो फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ वेलोसिटी गेन कर ली किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी एवरेज लेकर चलते हैं दोस्तों। मीन क्या? इलेक्ट्रॉन निकला, धड़, पॉजिटिव आयन से चलाया, टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, धड़, पॉजिटिव आयन से टकराया, आपस में टकरा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो ये कलजन हो रहा है आपस में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन से क्या हो रहा है? कलजन हो रहा है। और कौन सी वेलोसिटी गेन कर? उसी वेलोसिटी को बोला हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है दोस्तों? कहना समझ आया? तो अब इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये रहा दोस्तों, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये T टाउ, इसको हमने टॉर्क बोला करते हैं। यहाँ पर टॉर्क नहीं है, ये यहाँ पर टाउ हमने लिया है टाइम को डिनोट करने के लिए। अब इस फार्मूला आया कहाँ से? डेरिवेटिव इसका, कि जैसे हमने क्या कहा था, बैटरी अप्लाई की, उस पर फोर्स लगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो क्या होता है? F = EE। याद कीजिए, फर्स्ट यूनिट E/Q क्या था हमारा? F था, तो यही से तो आया है, F = इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, ठीक है दोस्तों। और हमारा चार्ज यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर दोस्तों? अब आपको याद होगा क्लास 11th के अंदर जाइए, फिर दोस्तों कहोगे स्टूडेंट कि क्लास 11th मत पूछो सर,
रोना आ जाता है। बहुत अच्छे से पढ़े हो, कोई ना दोस्तों, वीडियो देखिए मेरी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या होता है फादर इक्वल टू माँ, अरे न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल टू M इंटू ए। पापा इक्वल टू माँ, F फोर्स, मास, एक्सेलेरेशन, फादर इक्वल टू माँ। याद करने के लिए दोस्तों, तो मैंने F के लिए लिख दिया ma, यहाँ से E चल रहा था, M नीचे आ गया, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक्सेलेरेशन है कि A इक्वल टू E बाई ma। तो याद करिए एक्सेलेरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, vd। टाइम मैंने अभी कहा था क्या लेकर चल रहे हैं, टाउ, ताऊ नहीं ठाओ, हरियाणा में ताऊ कह दें, ये हमारा वाह ताऊ को नहीं जो हरियाणा में आप सोचो। तारे को मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारा टाओ लिया है, ये मैंने टाइम को डिनोट करने के लिए लिया है, vd अपॉन टाउ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, तो यहीं से vd का फार्मूला आ गया। क्लियर है दोस्तों, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास, और ये हमारा टाउ क्या हो गया, टाइम। और इस टाइम को स्पेशल नाम दिया गया है क्या, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब ये क्या आ गया हमारे अंदर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करे जा रहे थे, रिलैक्सेशन टाइम आ गया। तो दोस्तों रिलैक्सेशन क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज लेके चलेंगे हम सारा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयंस। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, पॉजिटिव चीज से टकराए, पॉजिटिव आयन से टकराए, उन्होंने इसका कितना टाइम लिया टकराने में, गए टकराए धाड़, ये दूसरा गया टकराया धाड़, तीसरा गया धाड़ टकराया। अब ये टकराने का एवरेज ही हमारा क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया, उससे वहाँ से फार्मूला निकाल लिया। और अब दोस्तों हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जे के साथ यानी करंट डेंसिटी के साथ, और रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की करंट के साथ। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, अगर ना समझ आया हो फिर भी कुछ भी समझ उसको कमेंट कीजिए दोस्तों जाकर, तो स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अभी तक हमने किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, जिसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला बताया, वी डी इक्वल टू ई और कैपिटल टी बाई में एम इंटू टाउ। टाउ क्या था हमारा रिलैक्सेशन टाइम, और वी डी क्या था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जे के साथ। जे क्या था हमारा करंट डेंसिटी, याद करो पिछले वीडियो के अंदर किया था। और अब रिलेशन करते हैं इसका। दोस्तों आपने एक बात नोट की होगी अभी तक कि जब भी आप रिलेशन करते हो, कुछ ना कुछ पुरानी टर्म्स, कुछ पुराने फार्मूले आप उसके अंदर यूज़ करते हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमेशा याद रखना, कुछ ना कि पुरानी चीज़ें हम उसके अंदर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, तभी उसकी रिलेशन निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल सा देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर के अंदर एक शेडेड एरिया और एक अंदर भी एरिया लिया है मैंने। उसको एरिया को ले लिया ए, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, यानी इलेक्ट्रॉन जो इस एरिया के अंदर से एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के लिए बता दिया। और वो उस एरिया ए के अंदर से एंटर करेंगे कब, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। तो किसी टाइम इंटरवल के अंदर इलेक्ट्रॉन ने मोशन किया होगा, उसको मैंने डिनोट किया है यहाँ पर डेल्टा टी। क्लियर दोस्तों, इस कंडक्टर की लेंथ ले ली मैंने एल, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, टाइम इंटरवल कितना फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लिया डेल्टा टी, लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए स्मॉल एल, एक्सटर्नल फील्ड जो अप्लाई किए गए वो क्या है ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी क्या है वी डी। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताओ स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड के लिए यानी हम वो जो उसकी वेलोसिटी ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वी डी लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं। डिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम कंडक्टर के अंदर, एल लिख सकते हैं। टाइम क्या ले रहे हैं, डेल्टा टी, ये भी लिख सकते हैं। आपके हाथ में मार्कर है, कुछ मर्जी लिखते जाओ सर, हैं कुछ मर्जी लिखोगे। अरे दोस्तों मैंने क्या कहा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी क्या ले रहे हैं उसकी वी डी। डिस्टेंस क्या लिया जा रहा है, किस कंडक्टर की, इतने कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, एल, और कितने टाइम इंटरवल के अंदर डेल्टा टी, यही लिखा है दोस्तों। बस आगे कहानी बन गई दोस्तों हमारी। देखो लेंथ की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्या बनेगा, वी डी क्रॉस वी डी इंटू डेल्टा टी। अब याद करो इस वॉल्यूम का सिलेंडर का हम क्या निकाल सकते हैं, वो क्या होता है एल बी एच, एल एच को मैंने ले लिया एरिया और इंटू लेंथ। अब देखो ये वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू लेंथ, इसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट आ गई। तो दोस्तों लेंथ की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, वी डी इंटू डेल्टा टी, ए एल की जगह वी डी डेल्टा टी, एरिया वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी डेल्टा टी, टाइम इंटरवल ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक आपने
क्या किया, एक स्पीड, इस पॉइंट को याद रखो, फिर आगे वॉल्यूम को याद रखो, फिर उसके बाद क्या, ये दोस्तों नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी को मैंने यहाँ पर डिनोट किया स्मॉल n, वो क्या होती है n बाय में v, n बाय में v, n बाय में v। तो दोस्तों n बाय में v, यहाँ से मैंने कैपिटल N की वैल्यू निकाल ली, वो क्या हो गया। अब देखो दोस्तों n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर डेंसिटी बता रहा है। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने वॉल्यूम के अंदर पास हो रहे हैं। यहाँ से मैंने कैपिटल N की वैल्यू निकाल ली, वही चीज़ निकाली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले इतने इंटरवल के अंदर। क्लियर हो रहा है ना दोस्तों। तो ये n इंटू वी, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट यूनिट के अंदर हम स्मॉल n को ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते थे, लेकिन अब मैंने यहाँ पर डिनोट किया, बुक्स के अंदर कर सकते हो आप। तो यहाँ पर n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल n क्या हो गया, नंबर डेंसिटी, v क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मुझे यह बताइए n है, वो n ही है, तो v की जगह मैंने पुट कर दिया AVD डेल्टा T। तो क्या याद है ये डिच क्यों ऐसा कुछ था फर्स्ट यूनिट के अंदर, वही तो है डेल्टा क्या हुआ अपॉन NE। ठीक है दोस्तों, इसको लिखा, तो यहाँ से इस n की वैल्यू पुट कर दी E ये रहा N ये रहा, देखो N ये रहा, N ये रहा, E ये रहा। तो डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा टी आ सकता है, यहाँ से डेल्टा टी ले गए। ये क्या आ गया, अरे ये क्या आ गया। मैंने कहा ना कुछ रिलेशन के अंदर पुरानी क्वांटिटी यूज़ करते रहते हैं। तो देवी और सजनों, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या होता है हमारा, क्या होता है, करंट होता है दोस्तों। आई लिख दे सकते हैं उसको, और ये NEVD यहाँ पर चल रहा था, और आई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या हो गया, आई बाई में कर दो, क्या बन गया, अरे ये तो बन गया डिच क्यों जे, अरे बाप रे ये क्या हो गया, J इक्वल टू NEVD, रिलेशन आ गया। तो यही तो कर लेते, रिलेशन बिटवीन VD इक्वल टू VD एंड J। तो हमारी रिलेशन आ चुकी है J इक्वल टू NEVD। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन हमने निकालनी थी। बस अपने माइंड के अंदर 3 चीज़ें याद रखना। स्पीड स्टार्टिंग में हम ये लेके चलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या लेके चलेंगे VD, डिस्टेंस के लेके लेंथ, और टाइम पीरियड डेल्टा टी। उसके बाद जो अपना सेकंड स्टेप ये रखना, वॉल्यूम क्या लेना है, वॉल्यूम तो आपको याद ही होगा। मेन सेकंड स्टेप अपने याद रखना है नंबर डेंसिटी, उसके बाद ऑटोमेटिक अपना डेरिवेशन हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में अभी तक हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका फार्मूला किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, रिलेशन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की J के साथ यानी करंट डेंसिटी के साथ। और आज की लास्ट वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो है रिलेशन निकाल ली है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की करंट के साथ। आई की रिलेशन ये I इक्वल टू VD ENA, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया, रिलेशन ये आएगी। लेकिन आई कहीं है कैसे दोस्तों, ये कई बार पूछा हुआ, टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। इसके अंदर 2-3 लाइनें लिखी है, वही मेन है, डेरिवेशन ईजी है बिल्कुल, 2 लाइनों में हो जाएगा, देख भी रहे हैं आप। आपको ये डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, इस डायग्राम के अंदर मैंने 2 शेडेड एरिया बनाए है सेम एरिया यही है ये। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पास हुए इस शेडेड एरिया के अंदर से, ये यहाँ पर आए, फिर यहाँ से पास हुए। दोस्तों देखो मैंने यहाँ पर इसको क्या लिखा है, ध्यान से देखो, VD DT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम इंटरवल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम इंटरवल। ऐसा क्यों लिखा, देखो दोस्तों, जो ये हमारी इतना एरिया है, क्या ये इतना एरिया है, इसमें से अगर मैं कहूँ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर किए, ठीक है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर किए, अब ये क्या हो गया, एरिया हो गया। अब जितने यहाँ से एंटर किए होंगे उतने ही लीव यानी लीव किए होंगे। तो VD DT एक प्रकार से क्या बता रहा है भाई, इतनी लेंथ के अंदर से ये मूव किए होंगे। याद करो अभी मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको क्या कहा था, VD इक्वल टू लेंथ बाय डेल्टा टी, वहाँ पर वही किया है DT, भाई ये लेंथ है और ये VD है, स्मॉल के लिए है VD इंटू DT, वही चीज़ है। इतनी लेंथ के अंदर से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पास हो रहे हैं, यानी ये लेंथ को बता रही है, इतनी चीज़ लेंथ को। ठीक है दोस्तों, मैंने वहाँ पर क्या लिखा है, N इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, देखो एरिया ये और ये इसकी लेंथ, एरिया ये
ये इसकी लेंथ, वो जो ब्रेथ था और हाइट को बता रही है एरिया, तो वो क्या हो गया पर वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर क्या लिखोगे वी डी इंटू डी टी इंटू ए। अब आपको क्लियर हो गया कि वी डी इंटू डी टी क्या लिया है। वी डी इंटू डी टी एक प्रकार से लेंथ ही है भाई, इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर इलेक्ट्रॉन इस शेडेड एरिया से मूव कर रहे हैं, और कितना टाइम इंटरवल लेकर डेल्टा टी यानी डी टी, जो पिछले में डेल्टा टी यहाँ पर लिया मैंने डी टी। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, ये दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है, पहली तो आपको क्लियर होगी भाई इतने पर इंटू वॉल्यूम में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, उसको क्या लिखा हमने स्मॉल एन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट पास क्रॉस सेक्शन एरिया इन द टाइम डी टी। अब ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया है इन टाइम डी टी, वो कितने पास हुए होंगे डी टी के अंदर, वो किसके इक्वल है, ऑल इलेक्ट्रॉन कंटेन इन द शेडेड रीजन। शेडेड ये वाला रीजन, इस शेडेड रीजन के अंदर चार्ज पासिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए इन टाइम डी टी, यानी ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास क्रॉस सेक्शन कितने हुए होंगे इस ए एरिया के अंदर, वो क्या होता है कि जो शेडेड एरिया के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले डी टी के अंदर, वही क्या बताती है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है क्रॉस सेक्शन ए के अंदर, भाई इतनी डी टी के अंदर, भाई शेडेड एरिया के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं क्रॉस सेक्शन ए के अंदर टाइम डी टी के अंदर, वही क्या होते हैं हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ए के अंदर। क्लियर है दोस्तों। तो आगे तो सिंपल सा डेरिवेशन है, डी क्यू क्या होता है एन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रखोगे एन इंटू वी डी टी। देखो ये जगह भी लिखा था, वॉल्यूम पूरा लिखोगे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने वॉल्यूम के अंदर से पास हो रहे हैं और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में चल रहा है। तो अब बताओ डी क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा डी टी, और बाकी सारा सेम चल रहा है, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है आई, और ये क्या आ गया वी डी इंटू ई इंटू ए। ये रिलेशन थी करंट, डिफ्लोसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पीछे मैंने वीडियो के अंदर एन को नंबर डेंसिटी मानता था। ठीक है दोस्तों। तो एक ट्रिक है आई इक्वल टू वी ना, मैं वी ना नहीं, मैं राम मेहर सर आपका। तो ये आई वी ना एक ट्रिक है, देखो आई वी ना, ये देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई एन ए वी ना। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक थी आपको याद रखने के लिए भी, आपका डेरिवेशन के लिए। क्लियर दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी कोई डाउट हो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं, और हैंड रिटन नोट चाहिए नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको तुरंत PDF फाइल इस टॉपिक और पूरी इंट की मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।